हेलो स्टूडेंट। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए फार्मूला बनाएंगे और वो पर्टिकुलर फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा, जो फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम या पीरियड जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर टाइम या फिक्स टाइम के बाद अपने आप को फिर रिपीट करता हो, ऐसे को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और उसका जिस फिक्स नंबर के बाद वो रिपीट करता है, उस फिक्स नंबर ही उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो लेट एफ टी बी ए पीरियोडिक फंक्शन with टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी। देन क्या पहचान होगी जिसकी कि एफ स्मॉल टी जो एफ टी पे डिफाइन है, इसमें कैपिटल टी ऐड कर दूं तो ये उसके बाद फिर एफ टी से ही रिपीट करेगा। अब आप कहेंगे जी कोई एग्जांपल बताएं। इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल है, साइन टी और कॉस टी। पहला एग्जांपल है एफ टी को साइन टी मान लूँ अगर, तो इसमें एफ 2 पाई प्लस टी 2 पाई ऐड कर दूं, दैट मीन्स साइन टी प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस टी क्या होगा जी, साइन टी। तो ये फिर क्या आ गया जी, एफ टी आ गया। तो 2 पाई के डिफरेंस पर साइन अपने आप को रिपीट कर देता है। ऐसा ही कोसाइन फंक्शन है, आप देख सकते हो सेकंड एफ टी इक्वल्स टू कॉस टी। ये दोनों फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन हैं। ऐसे फंक्शन और भी हो सकते हैं। तो अब लाप्लास हमें तो लाप्लास को देखना है, लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है जी। तो लेट एफ टी बी ए पीरियोडिक फंक्शन with टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी। तो पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड कैपिटल टी, देन लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा, ये होगा जी 1 माइनस ई की पावर माइनस पी कैपिटल टी। ये कांस्टेंट समझो, पूरा कांस्टेंट ये है। और 0 टू कैपिटल टी लिमिट होगी, और बाकी फार्मूला वही एफ टी ई की पावर माइनस पी टी डी टी, ये फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले पर हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है जी, एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्वेश्चन ये है एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और टी जो है 0 से बड़ा है, 2 से छोटा, इसके बीच है। एंड आगे भी दे दिया आपको हिंट के एफ टी प्लस 2 एफ टी है। तो यहाँ वर्ड्स में नहीं दिया है कि इसका टाइम पीरियड 2 है, बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए
कि जब टी में एक फिक्स नंबर हम ऐड करके एफ टी आ जाए तो वो फिक्स नंबर आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप देखें, सॉल्यूशन आप देखें, एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर है जी, टी स्क्वायर एंड कैपिटल टी की वैल्यू 2 है ये इससे। देन लाप्लास ऑफ एफ टी, अब ये उस वाले फॉर्मूले से नहीं हुआ टी की पावर एन से, ध्यान दीजिए यहाँ पीरियोडिक फंक्शन है, टी इक्वल 2 दे दिया और 0 से 2 के बीच में डिफाइन है ये टी स्क्वायर, फिर 2 से 4 में टी स्क्वायर हो जाएगा, ये रिपीट होगा 4 से 6। तो एक तरह से देखें आप, ये सारी साइकिल आपका इस फैक्टर में समअप हो जाती हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस पी टी माइनस कैपिटल पी है 2p, ये फैक्टर हो गया आपका, और 0 टू कैपिटल टी 2, और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी टी डी टी, ये आप कर लें। तो आप देख सकते हो ये फैक्टर्स को कुछ नहीं करना आपको, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2p, कुछ नहीं करना, ये तो आपका एज इट इज चलता रहेगा। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें, इंटीग्रल जानने का तरीका आपको बताइए, बाय पार्ट करोगे, बाय पार्ट होगा तो टी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी माइनस का 2t, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर, और ये आपका माइनस प्लस होगा 2 के साथ, और ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी क्यू माइनस के हो जाएगा जी, और ये लिमिट 0 टू 2 ये हो जाएगी। चलिए जी देखते हैं, 1 ओवर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2p, जब अपर लिमिट रखेंगे आप तो ये माइनस के 4, ये माइनस से चला जाएगा, और ई की पावर माइनस 2p अपॉन p, यहाँ पे रखोगे तो माइनस के फिर 4 ई की पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस होगा माइनस के 2 ई की पावर माइनस 2p अपॉन पी क्यूब, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस 0, और ये t फैक्टर में है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से e की पावर 0 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पी क्यूब, ये हो जाएगा जी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी क्यू कॉमन ले लो अगर इसमें आप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी क्यू, और ये 1 माइनस ई की पावर माइनस 2p आपका है ही ऑलरेडी, तो यहाँ से माइनस साइन सभी में देखना है क्या, ज़्यादातर में माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूँ बाहर माइनस का, ठीक है जी, और ये हो जाएगा जी 4p स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा e की पावर 2p, यहाँ तक ये भी कॉमन ले लूँगा, प्लस के 4p बचेगा जी, और यहाँ से प्लस से कितना बचेगा जी, प्लस के 2 बचेगा जी, e की पावर माइनस 2p, और पी क्यू कॉमन लिया है, माइनस साइन कॉमन लिया है, तो ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर माइनस साइन बाहर लिया तो माइनस का 2 यहाँ आएगा, ये आंसर होगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, ये बाहर वाला फैक्टर
अलग से आएगा, और लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी ना हो करके 0 टू टाइम पीरियड तक होगी। तो इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहें तो आप क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि ये दे दिया आपको कि एफ टी इज इक्वल्स टू, जो उसका टाइम पीरियड है उसको भी 2 स्टेप में कर देगा आपको 3t, और ये वहन t लेस देन 0 लेस देन 2, और ये आपका 6 अगर आपका t ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, और लास्ट में दे दिया कि एफ टी हैज पीरियड 4, यानी कि एफ टी हैज पीरियड 4, हिंदी में लिख दिया आपको, लैंग्वेज में हैज पीरियड 4। तो बस लाप्लास ऑफ एफ टी का फार्मूला बड़े इजीली आप कर दें। इसमें ये तो आपको ध्यान रखें कि 1/1 माइनस ई की पावर 4 माइनस 4p रहेगा बार बार, और 0 टू 4 इंटीग्रल में एफ टी जो भी होगा उसकी मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस पी टी डी टी में करनी है। बट यहाँ 0 टू 4 लिमिट में आप जानते हैं कि ये 2 स्टेप में डिफाइन हुआ है, तो इसको 2 स्टेप में कर लेना। 0 टू 2 में 3t ई की पावर माइनस पी टी डी टी, और प्लस 0 टू 2 टू 4 6 इंटू ई की पावर माइनस पी टी डी टी। तो ये हो गया आपका 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 4p। इसको आप इंटीग्रल अलग से कर लें, इसको अलग से कर लें। तो पहले वाले का इंटीग्रल आप देख सकते हो, ये आएगा 3t और ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और ये हो जाएगा, और माइनस के 3 ये हो जाएगा 3t का 3 ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर। अब ये हो गया जी आपका यहाँ तक, प्लस इसका देख लें 6 ई की पावर माइनस पी टी 6 ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और ये लिमिट 2 टू 4 होगी, और यहाँ तक की लिमिट 0 टू 2 होगी। अब रखें इसको 1 माइनस ई की पावर माइनस 4p, तो ये आप रखेंगे तो t की वैल्यू रखेंगे 2, यहाँ ई की पावर, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 अपॉन p ई की पावर माइनस 2p, और माइनस 3 ई की पावर माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर, प्लस द लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 3 अपॉन p स्क्वायर, और यहाँ अपर लिमिट रखोगे तो माइनस के 6 तो है ही, 6 ई की पावर माइनस 4p अपॉन p, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट का, तो 6 ई की पावर माइनस 2p अपॉन p। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे आप और p स्क्वायर कॉमन लेंगे पहले की तरह, तो p स्क्वायर इंटू ई 1 माइनस
ई की पावर -4p 3 माइनस 3 e टू द पावर -2p -6p e की पावर -4p आपका सिंप्लीफाई हो गया आएगा, दैट इज फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं, बाकी और क्वेश्चन बुक्स में मिल जाएंगे। और ये लाप्लास यहाँ पर जितना होना है हो गया। अब इसका इन्वर्स वर्जन रह रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।